ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाई लैब स्कोर, लो लैब स्कोर। लो लैब स्कोर किस में होते हैं? पीएनएच में और हेरिडिटरी रिकेट्स में। हाई लैब स्कोर सीएमएल में, पीसीवी, ईटी, एएमएल, प्रेगनेंसी चिल्ड्रन वैक्सीन पीसीवी में होते हैं। कंफर्म करते हैं कैरियोटाइपिंग पीसीआर और फिश से। तो दिस वाज द क्वेश्चन, पीसीआर और फिश से कंफर्म होता है एमसीक्यू। ठीक है, एएमएल जो था वो हम उसके लिए हम क्या कर रहे थे? उसके लिए हम फ्लो साइटोमेट्री कर रहे थे। बस एएमएल है ना, इसके बाद हमने फ्लो साइटोमेट्री किया था। तो एएमएल के लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन है फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, अब आ जाओ सीएमएल के लिए हम क्योंकि इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, उसके लिए हम कैरियोटाइपिंग, पीसीआर, रियल टाइम और फिश भी कर सकते हैं। ठीक है, it was a question by the way if you don't know. Phases of CML: chronic, accelerated and blast crisis. chronic में क्या होता है? blast percentage और basophil का percentage. chronic में क्या होता है? blast percentage 0 to 9 होता है और basophil 0 to 19 होता है। accelerated में 0 to 9 के बाद क्या होता है? 10 to 19 और blast crisis में 20% से ज़्यादा होता है। ये तो कट ऑफ था ना, नॉर्मली उसका भी ब्लास्ट का। ठीक है, 0 to 19 बेसोफिल का परसेंटेज होता है, एक्सेलरेटेड में 20% से ज़्यादा होता है और ब्लास्ट क्राइसिस में मोर देन 1% ऑफ लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, इसमें 20% से ज़्यादा बेसोफिल्स हैं। इसके साथ में प्लस माइनस प्लेटलेट काउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, न्यूअर साइटोजेनिक म्यूटेशंस हो सकती हैं, स्प्लीन का साइज बड़ा हो सकता है और नो रिस्पॉन्स टू थायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल इमाटिनिब। पीसीवी पे आ जाते हैं। पीसीवी के क्या क्राइटेरिया? या तो और पीसीवी, पॉलीसाइथेमिया वीरा। ठीक है, और 3 मेजर या और 2 मेजर प्लस 2 मेजर या 1 माइनर, ऐसा होता है। ठीक है, अब मेजर क्राइटेरिया में क्या आता है? पीसीवी में मेजर क्राइटेरिया में आता है आरबीसी मान बढ़ गया है कितना? हीमोग्लोबिन 16.5 से ज़्यादा है मेल में और 16 से ज़्यादा है फीमेल में, या फिर हेमाटोक्रिट 48% से ज़्यादा है मेल में और 47% से ज़्यादा है फीमेल में। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बोन मैरो प्रोलिफरेशन पे। इसमें पैन माइलोसिस होता है, बोन मैरो प्रोलिफरेशन, पैन माइलोसिस और ऑब्जेक्टिव एमपीएल म्यूटेशन। ठीक है, इसका पीसीबी का कैसे डायग्नोज करते हैं? तीनों या तो तीनों मेजर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 2 मेजर और 1 माइनर। माइनर में एक ही मेन क्राइटेरिया, सेकेंडरी कॉज को रूल आउट करना। ठीक है, बाय ईपीओ लेवल्स। सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में ईपीओ लेवल्स इंक्रीज होते हैं, इसमें डिक्रीज होंगे। ठीक है, ईपीओ लेवल्स किस किस में इंक्रीज हो सकते हैं? रीनल सेल कार्सिनोमा, सेरेब्रल हेमांजियोमा, के अलावा हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड, सीओपीडी, स्मोकर्स में ईपीओ लेवल ज़्यादा होते हैं। सीओपीडी में ऑल्टीट्यूड हाई होने पे, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में। ठीक है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाओ। इसके अंदर डायग्नोज करने के लिए हमें या तो और मेजर चाहिए या 3 मेजर विद 1 माइनर। मेजर में क्या क्या आता है? प्लेटलेट काउंट बड़ा होना चाहिए 4.5 लाख से। प्लेटलेट नॉर्मली कितना होता है? प्लेटलेट होता है 1.5 से 1.5 से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होते हैं ना। ठीक है, तो अगर 4.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट्स हैं और सीएमएल और पीसीवी नहीं है, रूल आउट सीएमएल एंड पीसीवी। एंड फोर्थ क्राइटेरिया क्या है? जैक्टिव म्यूटेशन और एमपीएल म्यूटेशन। ठीक है, तो या तो ऑल 4 पॉजिटिव हो या फिर फर्स्ट 3 पॉजिटिव हो विद माइनर में रूल आउट थ्रोम्बोसाइटोसिस का कॉज। दिस इज एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया। ठीक है, 80% थ्रोम्बोसिस होता है, 20% ब्लीडिंग होता है। एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स होते हैं। ब्लीडिंग क्यों होता है? क्योंकि एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट्स में। थ्रोम्बोसाइथेमिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस में। इसके अंदर क्या होता है? जैक्टिव और एमपीएल म्यूटेशन प्लस कैल रेटिकुलिन का म्यूटेशन होता है। इसके इडियोपैथिक में क्या होता है? काला आजार, टीबी और एएमएल M6। ठीक है, इसके स्टेजेस क्या होते हैं? स्टेजेस होते हैं फर्स्ट प्रोलिफरेटिव, सेकंड फाइब्रोटिक। प्रोलिफरेटिव में टीएलसी इंक्रीज होगा, फाइब्रोटिक में पैनसाइटोपेनिया। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। डिक्रीज रिलीज ऑफ WBC, RBC प्लेटलेट्स, पैनसाइटोपेनिया।
बोन मैरो एस्पिरेशन में ड्राई टैप होगा। बायोप्सी में हाइपोसेलुलर बोन मैरो होता है विद फाइब्रोसिस। रेटिकुलिन स्टेन करते हैं, कोलाजन फाइबर्स को ब्लैक देखते हैं रेटिकुलिन स्टेन पे, ठीक है। तो अभी तक हमने प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस में क्या पढ़ा है, जैक्टो म्यूटेशन होता है, एमपीएल, कैरोटिकुलम, जैक्टो, एमपीएल और कैरोटिकुलम फास्टर होता है। इडियोपैथिक माइलोफाइब्रोसिस किसमें होता है, कालाजार में, टीबी में और M6 में। 2 स्टेजेस होते हैं पीएमएफ के, प्रोलिफरेटिव और फाइब्रोटिक, ठीक है। प्रोलिफरेटिव और फाइब्रोटिक। प्रोलिफरेटिव में टीएलसी इंक्रीज होता है और फाइब्रोटिक में पैनसाइटोपेनिया होता है, ठीक है। उसके बोन मैरो एस्पिरेशन में ड्राई टैप होगा। बायोप्सी में हाइपोसेलुलर बोन मैरो एक्चुअली कैन बी सेलुलर और हाइपोसेलुलर विद फाइब्रोसिस। स्टेन क्या होता है, स्टेन होता है रेटिकुलिन स्टेन यूज़ करते हैं, कोलाजन फाइबर्स बिकम ब्लैक, ओके। अब और क्योंकि आरबीसीज विल ट्राई टू स्क्वीज़, मतलब वो बोन मैरो से निकलेंगे तो, और पूरा कोलाजन है उसमें, सो उसमें से निकलते हुए वो स्क्वीज़ हो जाते हैं एंड टीयर ड्रॉप आरबीसीज बन जाते हैं। और ऑन एग्जामिनेशन पे स्प्लीनोमेगली भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस होता है, ठीक है। अब आ जाता है लिम्फोमास में। लिम्फोमास में CLPN भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ब्लड में अगर है तो ल्यूकीमिया है, अगर सॉलिड ऑर्गन में है तो लिम्फोमा है। हॉजकिन्स होता है और नॉन हॉजकिन्स होता है। नॉन हॉजकिन्स जो होता है B सेल, T सेल और NK सेल्स में होता है, ठीक है। अब आ जाता है लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। ये फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स में B लिम्फोसाइट्स होते हैं, पैराफॉलिकल्स में T लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, और मेडुला है। अब इसको देखते हैं क्या होता है, इसमें आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब B लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, B सेल लिम्फोमा, उसकी क्लासिफिकेशन देखो। उसमें क्या होता है, मैंटल जोन होता है, मैंटल जोन, जर्मिनल सेंटर, मार्जिनल जोन और पोस्ट जर्मिनल सेंटर। मैंटल जोन में क्या होता है, मैंटल जोन लिम्फोमा और CLL, ठीक है। जर्मिनल सेंटर में फॉलिकुलर एंड DLBCL और बर्किट्स, ठीक है। जर्मिनल सेंटर में फॉलिकुलर, DLBCL एंड बर्किट्स। मार्जिनल में CLL एंड मार्जिनल जोन एंड पोस्ट जर्मिनल में हेरी सेल ल्यूकेमिया एंड प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म सच एज मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट पे CLL, ठीक है। CLL को हम स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। अगर लिम्फोसाइट्स, मैच्योर लिम्फोसाइट्स 5000 से ज़्यादा है तो हम उसको CLL बोलते हैं। अदरवाइज़ हम अगर 5000 से कम है तो उसको हम SLL, स्मॉल लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया बोलेंगे। अगर 5000 से ज़्यादा है तो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये भी ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। इसमें IgM मार्कर सर्विस पॉजिटिव होता है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, हेपाटोस्प्लेनोमेगली, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, हेपाटोस्प्लेनोमेगली होता है। CBC में TLC इंक्रीज़ होता है और पेरिफेरल स्मीयर में कॉन्वेंट गर्ल अपीयरेंस होता है बहुत सारे, और स्मथ सेल्स दिखते हैं, ठीक है। स्मथ सेल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या दिखेगा, इसमें लिम्फ नोड बायोप्सी में सूडो फॉलिकुलर पैटर्न एंड प्रोलिफरेटिव सेंटर। सूडो फॉलिकुलर पैटर्न मतलब थोड़ा सा वो फॉलिकल्स डिस्टर्बटेड होना शुरू हो जाते हैं। हॉलमार्क होता है सूडो फॉलिकुलर पैटर्न एंड प्रोलिफरेटिव सेंटर्स। इसका पर्टिकुलरली थोड़ा गुड प्रोग्नोसिस है। पुअर प्रोग्नोसिस किस किस का होता है CLL में, CD38, ZAP70, एब्सेंट IVGH म्यूटेशन एंड अगर डबलिंग टाइम 12 मंथ से कम है, 12 मंथ, आई ऑलवेज डू दिस, ओके। सो देयर इज CD38 पॉजिटिविटी, ZAP70, एब्सेंट IVGH म्यूटेशन एंड डबलिंग टाइम अगर 12 मंथ से कम है तो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है CLL का, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अगर CLL का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है DLBCL में या प्रोलिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में तो उसको फ्लिपर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। सेकंड मैंटल सेल। अब मैंटल सेल ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा था। मैंटल जोन में क्या होता है, मैंटल जोन लिम्फोमा और CLL। अब आ जाते हैं मैंटल जोन पे CLL हमने कर लिया। इसका ओरिजिन वैसे तो अराउंड जर्मिनल सेंटर होता है। देखो ये था, ये जर्मिनल सेंटर है, इसके अराउंड जो एरिया है वो मैंटल जोन है, ठीक है। जर्मिनल सेंटर में डार्क जोन होता है, लाइट जोन होता है। अब मैंटल जोन के
के अराउंड जो है वो मार्जिनल जोन है, ठीक है। जर्मिनल सेंटर, उसके बाहर मैंटल जोन, उसके बाहर मार्जिनल जोन, ठीक है। अराउंड जर्मिनल सेंटर, तो ये जर्मिनल सेंटर है और इसके अराउंड का जो जोन है दिस इज़ मैंटल जोन। तो मैंटल जोन लिम्फोमा 50 to 60 ईयर्स। तो अभी तक हमने जो किया CML, CLL एंड नाउ मैंटल जोन, ये सब 50 to 60 ईयर्स में मोर कॉमन थे, ठीक है। अग्रेसिव लिम्फोमा है। अब मैंटल जोन में ऐसे याद रखो, मैंटल है ना, तो एक L है अगर, तो BCL1 पॉजिटिव है। यू विल कम टू नो व्हाई आई सेड दैट। मैंटल जोन में एक L है तो BCL1 पॉजिटिव है। अब 1 पॉजिटिव है तो क्रोमोसोम 11 यानी कि 1 + 1 11 पे होता है और मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम 14 होता है, ठीक है। BCL1 कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम 11 पे। अब ट्रांसलोकेशन कौन सी मोस्ट कॉमन है? 11 14, 11 एंड 14 मोस्ट कॉमन होती है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। BCL1 और साइक्लिन D1 भी पॉजिटिव है। अब 34 नेगेटिव होगा, TDT नेगेटिव होगा क्योंकि ये इमेच्योर सेल के मार्कर्स हैं और ये लिम्फोइड मार्कर है। 19 पॉजिटिव होगा क्योंकि B सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, B सेल है तो 19 पॉजिटिव है। CD5 पॉजिटिव है तो मैंटल जोन है। अगर, ठीक है, अगर CD23 पॉजिटिव है तो CLL होगा, अगर 73 नेगेटिव है तो मैंटल जोन है। तो मैंटल जोन में अभी तक मैंने क्या बोला? अभी तक मैंने बोला है इसके अंदर होता है BCL1 पॉजिटिव। BCL1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम 11 पे, ठीक है। ये जो BCL1 होता है, ठीक है, ये साइक्लिन D1 से रिलेटेड भी होता है, साइक्लिन D1, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? मोस्ट कॉमन क्या होता है? क्रोमोसोम 14, ठीक है। सारे लिम्फोमास में क्रोमोसोम 14 सबसे कॉमन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 11-14 का ट्रांसलोकेशन मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। उसके अलावा CD5 पॉजिटिव है, ये तो हमें पता ही था। उसके अलावा ये याद रखना है कि CD23 नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता है तो वो CLL बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ फॉलिकुलर। अब ये देखो यहाँ पे 2 L's है ना, तो ये BCL2 पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें बोला मैंने BCL1 पॉजिटिव है क्योंकि मैंटल में एक L आता है मैंटल जोन लिम्फोमा में, ठीक है। इस पे आ जाओ फॉलिकुलर लिम्फोमा, मोस्ट कॉमन इन्वोलेंट लिम्फोमा है, i.e. स्लो ग्रोइंग, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी होता है, 20 to 30 ईयर्स में होता है। इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है। BCL2 कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम 18 पे, तो इसका ट्रांसलोकेशन 14-18, ठीक है। अब इसका लिम्फ नोड बायोप्सी में देखो, इसका लिम्फ नोड बायोप्सी में आपको क्या दिखेगा? इसका लिम्फ नोड बायोप्सी में दिखेगा फॉलिकल्स इन लिम्फ नोड विद सेंट्रोसाइट्स एंड सेंट्रोब्लास्ट। सेंट्रोसाइट एंड सेंट्रोब्लास्ट से दिखेंगे और पूरा डिफ्यूज इफेसमेंट हो जाएगा फॉलिकल्स का, ठीक है, विद डिफ्यूज इफेसमेंट, ठीक है। तो सेंट्रोसाइट और सेंट्रोब्लास्ट जो होते हैं और वो BCL2 के लिए पॉजिटिव होगा, दैट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलिकुलर लिम्फोमा। उसके बाद आ जाता है DLBCL मोस्ट कॉमन लिम्फोमा इंडिया में है, एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन है और HIV पेशेंट्स में भी मोस्ट कॉमन DLBCL होता है। ये भी 50-60 ईयर्स में होता है। फॉलिकुलर सिर्फ 20 to 30 ईयर्स में था मोस्टली। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है AML, CLL, मैंटल जोन एंड DLBCL, हर कोई 50 to 60 में कॉमन है, ठीक है। DLBCL हाईली अग्रेसिव ट्यूमर, BCL2 और BCL6 दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये याद रखना है। इसकी 2 वेराइटी होती हैं, इम्यूनो डेफिशिएंट वेराइटी EBV पॉजिटिव और प्राइमरी एफ्यूजन लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बर्किट्स लिम्फोमा में, ये भी 50 to 60 ईयर्स में होता है और दूसरा 20 to 30 में भी होता है। तो ये बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। अग्रेसिव ट्यूमर है, इसमें सीमिक म्यूटेशन होता है बर्किट्स में, किस पे? क्रोमोसोम 8 पे। तो ट्रांसलोकेशन 8-14 क्योंकि 14 सबसे कॉमन है, ठीक है। उससे पहले हमने क्या बोला था फॉलिकुलर में, पर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फॉलिकुलर में मैंने बोला कि BCL क्योंकि 1-2 L है तो BCL2 है, किस पे होता है? क्रोमोसोम 18, ट्रांसलोकेशन
14 एंड 18, ठीक है। उससे पहले बोला मैंटल जोन में इसमें एक एल है तो BCL1 है, किस पे होता है, क्रोमोसोम 11 पे, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसलोकेशन 11-14, ठीक है। CD5 पॉजिटिव एंड CD23 नेगेटिव, प्लस साइक्लिन D1 पॉजिटिव। अगर साइक्लिन F नेगेटिव है, साइक्लिन T1, तो SOC 11 पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बर्किट्स में। बर्किट्स में मैंने क्या बोला, सीमिक म्यूटेशन है बर्किट्स में, सीमिक म्यूटेशन है क्रोमोसोम 8 पे। तो क्या क्या ट्रांसलोकेशन है, 8-14, 8-20, 8-14, 8-22 एंड 2 and 8, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें वारबर्ग इफेक्ट दिखता है, यानी कि ऑन्कोजीन जो होता है वो सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ाता है। इसमें स्टारी स्काई अपीयरेंस दिखेगा बायोप्सी पे, तो ट्यूमर सेल्स जो है वो स्काई है और स्टार्स जो है वो मैक्रोफेजेस हैं। बोन मैरो में ALL L3 मॉर्फोलॉजी दिखता है, ठीक है। इसकी 3 वेराइटीज़ होती हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड स्पोरैडिक। एंडेमिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे होती है, मैंडिबल होता है, वो एक ऐसे बच्चे का फोटो दिखता है जिसके फेस में या मैंडिबल पे ट्यूमर होता है, दैट इज बर्किट्स। 100% EBV पॉजिटिव। एपिडेमिक HIV पॉजिटिव में होता है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं, 25 to 40% EBV पॉजिटिव। एंड स्पोरैडिक नॉन HIV पेशेंट में ileocecal रीजन, पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। स्पोरैडिक बर्किट्स कहाँ होता है, ileocecal रीजन में 25 to 40%। तो बाकी दोनों 25 to 40% पॉजिटिव है EBV के लिए, ठीक है। और सिर्फ एपिडेमिक जो है एंडेमिक जो है वो 100% EBV पॉजिटिव है। इसके अंदर ये याद रखना, एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमा बर्किट्स के लिए मैंडिबल में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेरी सेल ल्यूकीमिया, जिसके अंदर होता है BRAF म्यूटेशन। ये हेरी सेल ल्यूकीमिया क्या है, पोस्ट जर्मिनल सेंटर का वो है, ठीक है। BRAF म्यूटेशन किस के साथ और दिखता है, मेलानोमा, पैपिलरी थायराइड कैंसर, ठीक है। हेरी सेल जो होता है वो कोलाजन सिक्रीट करता है, तो बेसिकली देयर इज फाइब्रोसिस प्लस मोनोसाइटोपिनिया। अब मोनोसाइटोपिनिया है तो मतलब जो TB में होता है मोनोसाइटोपिनिया। सो ओनली लिम्फोमा, B सेल लिम्फोमा एसोसिएटेड विद TB क्या है, हेरी सेल ल्यूकीमिया। लिम्फोमा एसोसिएटेड विद TB इज हेरी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है। तो पैनसाइटोपिनिया दिखेगा और मोनोसाइटोपिनिया होगा। बोन मैरो एस्पिरेशन पे ड्राई टैप होगा और बोन मैरो बायोप्सी पे फ्राइडे का अपीयरेंस या हनीकॉम्ब पैटर्न दिखेगा। तो क्या होता है, कोलाजन इसको अल्कोहल में श्रिंक हो जाता है और क्लियर स्पेस दिखते हैं क्योंकि श्रंकन कोलाजन से। तो फ्राइडे का अपीयरेंस और दिस थिंग, ठीक है। दिस इज़ इन हेवी सेल ल्यूकीमिया। और क्या क्या होता है इसमें, अभी तक मैंने बोला BRAF म्यूटेशन है, उसके अलावा TRAP यानी कि टार्टरेट रेजिड्यू एसिड फॉस्फेटेस कुछ ऐसा था, TRAP पॉजिटिव, एनेक्सिन A1 एंड DBA44 पॉजिटिव। उसके अलावा 103 पॉजिटिव, 11C पॉजिटिव एंड CD19 पॉजिटिव। 103 पॉजिटिव, 11C पॉजिटिव एंड CD19 पॉजिटिव। अब आ जाते हैं प्लाज्मा सेल न्यूप्लेजिया में, मल्टीपल माइलोमा में बोल सकते हो उसको। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मार्कर होते हैं इसके लिए, ठीक है। बीटा सेल्स प्लाज्मा सेल बनते हैं और प्लाज्मा सेल्स इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाता है जिसको M स्पाइक भी बोलते हैं, सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, ठीक है। इसको हम मोनोक्लोनल गैमापैथी भी बोलते हैं। पॉलीक्लोनल अगर होगा तो प्लाज्मा सेल मेरे पास है मोनोक्लोनल, और पॉलीक्लोनल होगा तो ऐसे पूरा इंक्रीज होता है, ठीक है। AG एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो रिवर्सल। अब क्या क्या होता है इसमें, 4-14, ठीक है, ट्रांसलोकेशन 4-14, 14-16, 11-14। अब बताओ 11-14 और किस में था, 11-14 किस में था, 11-14 हाँ देखना पड़ेगा ना, 11-14
11-14 here, mantle cell lymphoma also seen in multiple myeloma, ठीक है। 11-14 गुड प्रोग्नोसिस है, इसमें भी लिख दो ऑल्सो सीन इन मैंटल जोन लिम्फोमा। तो 4-14, 14-16, 11-14 IL-6 और मोस्ट कॉमन होता है 13q का डिलीशन सॉरी। नेक्स्ट IL-6 इंक्रीज होता है प्लाज्मा सेल्स में, तो क्या करता है इम्यूनोग्लोबिन्स बढ़ते हैं, इन्फेक्शन इंक्रीज IgGs एबनॉर्मल होता है, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, उस कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है इन्फेक्शन से होती है मल्टीपल माइलोमा में। लाइट चेन बनेगा जब ट्यूब्यूल्स में डिपॉजिट होगा, कास्ट ट्यूब्यूल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और फिर कम आउट एज कास्ट, जिसको बेनस्टोन प्रोटीन यूरिया वेव बोलते हैं। तो उसके बाद ये जो जब IL-1 बीटा इंक्रीज करता है ऑल्सो, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करती हूँ। IL-6 इंक्रीज़ होता है, फिर वो इंक्रीज प्लाज्मा सेल्स करता है, प्लाज्मा सेल इंक्रीज़ होने से इम्यूनोग्लोबिन्स इंक्रीज़ होंगे, लाइट चेन क्या है ये लैम्डा एंड कपा एंड लैम्डा इंक्रीज़ होता है, IL-1 बीटा इंक्रीज़ होता है और डिस्प्लेसेस एरिथ्रोइड सेल्स, ठीक है। अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। 1 बीटा अगर इंक्रीज़ हुआ है तो वो ऑस्ट्रेलाइसिस कराता है रैंक लाइगेंड से, ठीक है। बोन पेन होगा, कैल्शियम इंक्रीज होगा, रीनल फेलियर, सो देयर इज कास्ट बेनस्टोन प्रोटीन यूरिया, देयर बी रीनल फेलियर, ठीक है। डायग्नोज कैसे करेंगे हम इस केस को, CBC पेरिफेरल स्मीयर, पेरिफेरल स्मीयर में क्या होता है RBC वो ऐसे रूले फॉर्मेशन कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन कम होगा, अनीमिया क्योंकि डिस्प्लेस करता है प्लाज्मा सेल्स जो डिस्प्लेस कर देंगे एरिथ्रोइड सेल्स को, ठीक है। तो अनीमिया होगा, कैल्शियम इंक्रीज है लीड्स टू रीनल फेलियर, तो यूरिया क्रिएट बड़ा होगा, एक्सरे MRI पे ऑस्ट्रोलाइसिस होगा, यूरिन में बेनस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। बीटा टू माइक्रोग्लोबिन लेवल्स आर एसोसिएटेड विद पोर प्रोग्नोसिस। अब बोन मैरो एग्जामिनेशन में प्लाज्मा सेल में क्या दिखेगा, हॉफ सेल दिखेगा, मॉट सेल दिखेगा और फ्लेम सेल दिखेगा। मॉट सेल जो होता है इम्यूनोग्लोबिन होता है, किससे बनता है मॉट सेल, इसमें इम्यूनोग्लोबिन इकट्ठा हुआ होता है। फ्लेम सेल में क्या होता है एंटीबॉडी होती है, ठीक है। अब आ जाओ इंक्लूजन्स, इंट्रान्यूक्लियर डस्टर बॉडी एंड इंटरसाइटोप्लाज्मिक ग्रसल बॉडीज़, ठीक है। अब क्या क्या बोला इसमें और क्या होता है, हाँ इसमें होता है और CD38, CD138, CD38, 138 एंड 19 पॉजिटिव प्लस माइनस, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन क्या थी, ट्रांसलोकेशन थी 4-14 की, ठीक है। 4-14, 14-16, 11-14 और 13q डिलीशन, ये मोस्ट कॉमन होती है। उसके अलावा 38 पॉजिटिव, 138 पॉजिटिव, 19 प्लस माइनस पॉजिटिव। स्लिम क्राइटेरिया ये नया है, ठीक है। इसमें क्या होता है बोन मैरो में 60% से ज़्यादा प्लाज्मा सेल्स होते हैं, लाइट चेन जो होता है मोर देन 100 होता है यूरिन में, और M से मोर देन 2 रीजन्स होते हैं MRI पे लाइटेक 5 mm से ज़्यादा के, ठीक है। साथ साथ में बॉर्डनस्टोन मैक्रोग्लोबुलिनिया में IgM इंक्रीज़ होता है, कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम MYD म्यूटेशन देखा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हॉजकिंस, ये हो गया नॉन हॉजकिंस हमारा। हॉजकिंस पे आ जाते हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा में क्या होता है, क्लासिकल होता है या नॉन क्लासिकल होता है, ठीक है। हॉजकिंस क्लासिकल में CD15 और CD30 पॉजिटिव होता है, और नॉन क्लासिकल में CD20 पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्लासिकल में CD15 पॉजिटिव, CD30 पॉजिटिव, नॉन क्लासिकल में CD20 पॉजिटिव, ठीक है। हम क्लासिकल में क्या क्या आता है, क्लासिकल में आता है मिक्स सेल्युलरिटी, नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसिटिक रिच एंड लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड, ठीक है। और नोडुलर लिम्फोसाइट प्रिडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा में NLPHL में क्या आता है, ये कहाँ पे आता है, I mean नॉन क्लासिकल में आता है, ठीक है। तो सारे बाकी टाइप्स आते हैं कौन कौन से, मिक्स सेल्युलरिटी, नोडुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फोसिटिक रिच एंड लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड,
ठीक है, ये सब होता है क्लासिकल CD15 पॉजिटिव एंड CD30 पॉजिटिव। और नॉन क्लासिकल में आते हैं NLPHL जो CD20 पॉजिटिव होता है। दोनों BCL6 पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, ठीक है। मिक्स सेलुलैरिटी पे आ जाओ। मिक्स सेलुलैरिटी मोस्ट कॉमन होते हैं इंडिया में। ये मिक्स सेलुलैरिटी जो है मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है? इंडिया में। और नोडुलर स्क्लेरोसिस ओवरऑल वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन होता है। नोडुलर स्क्लेरोसिस में लकूना सेल्स होते हैं, ठीक है। और मिक्स सेलुलैरिटी में मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं। मिक्स सेलुलैरिटी जो होता है एज विद बाइफेसिक पीक होती है, ओल्ड एज में भी दिखता है, और सिस्टमिक ट्यूमर है, एडवांस ट्यूमर स्टेज होता है। सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड फॉर अ सेकेंड। या सो हाँ, तो मिक्स सेलुलैरिटी होता है मोस्ट कॉमन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं और 70% EBV पॉजिटिव, गुड प्रोग्नोसिस। नोडुलर स्क्लेरोसिस लकूना सेल्स होते हैं 5% EBV पॉजिटिव, वेरी गुड प्रोग्नोसिस, दोनों वेरी गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसिटिक रिच आता है। लिम्फोसिटिक रिच क्लासिकल वे होता है, और मोनोन्यूक्लियर रीड-स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड रेटिकुलर होता है, 90% EBV पॉजिटिव होता है। इसका सबसे खराब प्रोग्नोसिस होता है लिम्फोसिटिक डिप्लीटेड का। ये जो होता है लिम्फोसिटिक 40% EBV पॉजिटिव। तो मिक्स सेलुलैरिटी 70% EBV पॉजिटिव, नोडुलर स्क्लेरोसिस 5% EBV पॉजिटिव, लिम्फोसिटिक रिच 40% EBV पॉजिटिव, और इन सब का वेरी गुड प्रोग्नोसिस होता है। लिम्फोसिटिक रिच का तो वेरी वेरी गुड प्रोग्नोसिस होता है। अब आ जाओ नॉन क्लासिकल वेरिएंट में नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा, ये CD20 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ईमा पॉजिटिव होता है, EMA, इसमें पॉपकॉर्न सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये EBV नेगेटिव होता है, देखो 0% EBV नेगेटिव, ठीक है। इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ABVD, ठीक है, अड्रियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, ब्लास्टिन एंड डिकार्बाजीन। ABVD, अड्रियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, ब्लास्टिन एंड डिकार्बाजीन, ठीक है। अब हमारा ल्यूकीमिया खत्म हो गया। नेक्स्ट इज RBC एंड एनीमिया। ओके, लेट्स टेक like 5 minutes off and then continue.